झांसी की जनता को मिलेगा शुद्ध सरसों और मूंगफली का तेल, वह भी काफी किफायती दाम पर। झांसी, आपको बताते चले कि अब झांसी की जनता को मिलेगा शुद्ध सरसों और मूंगफली का तेल, वह भी काफी किफायती दामों पर, क्योंकि अब आपके झांसी शहर में लग चुका है सरसों और मूंगफली तेल की फैक्ट्री, जहां पर शुद्धता का पूर्णतः ध्यान रखते हुए सरसों और मूंगफली का तेल निकाला जाता है। और अगर बात की जाए रेटों के मामले में, तो यहाँ पर काफी किफायती दरों पर तेल उपलब्ध है। जब हमारी टीम ने झांसी सुपर नेचुरल ऑयल के ऑनर से बात की तो उन्होंने बताया तेलों के बारे में कि कौन सा तेल शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और कौन सा तेल नुकसान करता है और क्या क्या कहा। झांसी सुपर नेचुरल ऑयल के ऑनर ने जानने के लिए देखें यह पूरी रिपोर्ट। झांसी से फास्ट इंडिया न्यूज के लिए संजीव गोस्वामी संजू की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज में। हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है। जी, मेरा नाम अभिषेक राय है। वैसे तो मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर नोएडा में कार्यरत हूँ, लेकिन कोविड के दौरान एक्चुअली मेरे फैमिली में कुछ, जैसे आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड, फिर मैं भी सेकंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रही मेरी कंडीशन। तो वहाँ से मुझे थॉट आया कि बिज़नेस तो बहुत टाइम से करना चाह रहा था, लेकिन कोई ऐसा बिज़नेस हो जो सोशल वेलफेयर में हो, आप काम भी करें, पैसा भी ठीक है, पैसा बिजनेस तो बिना पैसे के नहीं चलता, लेकिन ऐसा काम हो जिससे आप क्वालिटी प्रोडक्ट एक लोगों में बीच के डिलीवर कर सके, जिससे उनके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुँचे। तो आपने यही ऑयल का काम क्यों रहा? सर, मैं ये 4 साल से ना काफ़ी रिसर्च कर रहा था अपने एडिबल ऑयल को लेके। तो मैं घर में बताया हेल्थ इश्यूज़ है, तो उससे रिकवर करने के लिए मैंने अपने लिए खुद R&D करी काफ़ी, कि भाई क्या आजकल ऑयल में क्या मिलकर आता है। जब ऑयल मैंने स्टडी करी तो भाई सारे ऑलमोस्ट ऑयल एक तरीके से एंड प्रोडक्ट ऐसे पॉइजन आते हैं, क्योंकि रिफाइंड प्रोसेस इतना घातक होता है शरीर के लिए। सारे ऑयल आप देख रहे हो कि रिफाइंड ऑयल से आते हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करें तो इतना घातक तेल होता है। तो आजकल जितने रोग आ रहे हैं, जो आर्टरीज जो जाम हो जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब, उनके लिए सबसे बड़ा कारक आपके एडिबल ऑयल और खाने और सब्जियाँ वगैरह है। तो जैसे कि जो ऑयल आप बना रहे हैं, तो आपके यहाँ कितने प्रकार के ऑयलों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? पहले तो ये बता दूं मैं किस प्रकार का ऑयल बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अगर आप दिल्ली NCR में अगर आप जाएं और बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएं तो काफ़ी पॉपुलर ये वाले तेल हो सके हैं, क्योंकि इनकी निष्कर्षण विधि जो होती है वो अलग होती है, इसलिए इन्हें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। जैसे पहले कोलू में जब हम तेल चलाते थे, उस चीज़ का ध्यान दिया जाता था कि कोलू धीमे धीमे चलता था, जिससे क्या तेल निकालते टाइम बिल्कुल भी गर्म ना हो पाए, हीट ना हो पाए, क्योंकि तेल जैसे ही गर्म होगा उसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू वहीं खत्म हो जाएंगी, वो गर्म होकर सारी वहीं नष्ट हो जाएंगी। अब ये क्या है, नई टाइप की कोल्ड प्रेस मशीन्स आ गई हैं। इसमें भी 2 तरीके की आती हैं, एक लकड़ी का नहीं आती है, एक नॉर्मल ये कोल्ड प्रेस स्पेलर आता है। इसमें क्या होता है, जो तेल जब हम सीड्स को क्रशिंग करते हैं तो निकलते टाइम उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से मुश्किल से 4-5 डिग्री ऊपर ही रहता है, जिससे क्या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू जो तेल मार्केट में अवेलेबल है। तो इनके सारे पोषक तत्व इसमें बरकरार रहते हैं। अब आपको मैं बता दूं मिलों में कैसे तेल प्रोसेस होकर आता है। मिलों में क्या रहता है, 150 से 200 डिग्री तापमान पर इनकी सीड्स की क्रशिंग होती है। ये क्यों होती है 150-200 पे, क्योंकि इससे ऑयल एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा, तेल ज़्यादा से मात्रा में आपका आ जाता है। इस चक्कर में ये हम लोग ज़्यादा टेम्परेचर में वहाँ पर क्रशिंग करते हैं। अब तेल तो ज़्यादा आ गया, लेकिन उसके सारे पोषक तत्व वहीं नष्ट हो जाते हैं गर्म होने पर, क्योंकि तेल जितनी बार गर्म होगा उसमें ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी। जैसे आप देखते हो पहले दादी नानी कहती थी भैया तेल एक बार आपने गर्म कर लिया, तल ली चीज़ 2 बार तल ली, अब उसे हटा दो, किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि तेल गर्म होने पर उसमें ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहता था। पहले के लोग भी इतने समझदार थे तो उन्हें पता था। अब मिल में ऑलरेडी तेल इतना 150-200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म होकर आ रहा है, तो एक बार तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वहीं खत्म हो गया, फिर हम घर आके फिर उसे गर्म करते। और इससे भी ज़्यादा घातक है आपका रिफाइंड प्रोसेस। आप जानते हो कि रिफाइंड तेल हम ज़्यादा बहुत पॉपुलर है जनता की, भाई रिफाइंड ऑयल खाना चाहिए। रिफाइंड में बता दूं, रिफाइंड कोई ऑयल नहीं होता, रिफाइंड एक प्रोसेस होता है जिसके तहत आप तेल को क्लीन करते हो। जैसे आपने देखा रिफाइंड सूरजमुखी भी आता, रिफाइंड राइस ब्रांड भी आता, आपका रिफाइंड आपका मूंगफली भी आता, सारी रिफाइंड तेल आते हैं। तो रिफाइंड प्रोसेस में बताऊँ, उसमें एक मैं जानकारी डालना चाहता हूँ। रिफाइंड प्रोसेस में क्या होता है, एक हेक्सेन नाम की गैस होती है। हेक्सेन क्या है, पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। जैसे तारपीन का तेल होता है ना, पेंट लग जाता है तो हम छुड़ाने के लिए वो तारपीन का तेल लगाते हैं। ऐसी हेक्सेन क्या करती है, जो खल बचती है, तो खल क्या रहता है, जैसे आपने सरसों पहले डाली तो उसका जो प्रोडक्ट निकला पिसने के बाद जो अलग आया उसे हम खल बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हम केक। तो मस्टर्ड केक हो गया जैसे सरसों की खली को, तो उसमें भी तेल की मात्रा कुछ रह जाती है। उस तेल की मात्रा को निकालने के लिए वो क्या कहते हैं, हेक्सेन गैस से पास करते हैं।
अब हेक्सेन गैस का क्या है, खुद में बहुत स्लो प्रोसीजर है निकालने का, तो उसमें निकल मिलाया जाता है ऐसे कैटलिस्ट कि जिससे वो उससे तेल झटपट बिल्कुल निकल आए, जो खल में जो तेल बचता है वो निकल आए। अब निकल के आए एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है जो सबसे ज़्यादा कैंसर को प्रमोट करता, मतलब इतना घातक है आपके शरीर के लिए। अब वो दोनों केमिकल आपके तेल में इन्फ्यूज़ हो गए, मिल गए। अब भाई कहते हैं कि मिल में इतनी तेज़ बदबू आती है कि आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते। अब वो बदबू स्मेल हटाने के लिए डिओडोराइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें हम उस पर एसेंसेस डालते हैं, खुशबू वाले तत्व डालते हैं जिससे भाई वो बदबू हट सके। अब ऑलरेडी तेल में इतने केमिकल पहुँच चुके तो उसकी लाइफ काफ़ी कम हो जाती, तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए फिर से हम उस पर प्रिजर्वेटिव डालते हैं जिससे उसकी शेल्फ लाइफ को 1.5 से 2 साल किया जा सके। अब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि वो केमिकल ही अपन लोग ले रहे हैं मार्केट। आप ये मान के चलो आते आते वो एक रेडीमेड स्लो पॉइजन है आपकी बॉडी के लिए। धीरे धीरे क्या होगा, वो आपके आर्टरीज में डिपॉजिट होता रहेगा, जो जमता रहेगा। फिर बाद में कहते भैया हम तो सब कुछ अच्छा खा रहे थे, तब भी डॉक्टर कह रहा है 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है। सबसे बड़ा कारण ही यही है आपका जो भी ऑयल खा रहे हैं हम लोग, तो ये रिफाइंड ऑयल और इतने सस्ते ऑयल है। आप एक सिंपल सी गणित है, 3 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता है, कहीं भी चले जाओ आप, ये गणित है। अब 3 किलो सरसों हुई हो गई आपके, अगर 65 रुपये मंडी भाव भी लिया तो 195 की। अब आप खुद सोच लो 165 में कहाँ से आपको सरसों का तेल, या 160 150 में, या कई तो 140 भी सेल करते, कहाँ से आपको मिल रहा। ये ऑन एन एवरेज प्राइस बताया मैंने आपको साल भर में, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं सरसों के। 3 किलो सरसों में 1 लीटर ही निकलता है सर। उसमें इतना भुगता कैसे? अब आप खुद जानिए ना, क्योंकि इसमें एक मज़ेदार बात है जो बहुत लोग नहीं जानते। भारतीय खाद्य तेल का एक नियम है, आप किसी भी एडिबल ऑयल में, खाने वाले तेल में 40% तक आप दूसरा तेल मिलाकर बेच सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में डिमांड काफ़ी हाई है तेल की और सप्लाई काफ़ी कम है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी कम है, लेकिन डिमांड इतनी है, पॉपुलेशन इतनी है, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये नियम लेकर आए, जिससे कि आपने देखा होगा मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल का नाम सुना होगा आपने, काफ़ी भारी मात्रा में इंपोर्ट होता है। एक टाइम पर पाम ऑयल के रेट होते थे 20 रुपये लीटर, 15 रुपये लीटर। आज इतना इंपोर्ट होने लगा इंडिया में कि उसके रेट भी 40 रुपये लीटर तक, केजी तक आ गए। मतलब आप मान के चलो, तो आप सोचो 40% तक तो सरकार मान्य करती है। अब 40 सरकार कहती है, लेकिन लोग उस पर 60-65% तक मिलावट कर देते हैं, फिर उसमें एसेंस डाल देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता भाई कितने % मिलावट है और कितनी ओरिजिनल चीज़ है। तो वहाँ पर उनका वो मार्जिन निकल आता है, कॉस्टिंग निकल आती है। अगर बात की जाए जो आपके यहाँ ऑयल बन रहा है, तो वो किस प्रकार के ऑयल आपके यहाँ मिलते हैं और उनका बनने का प्रोसेस क्या है? सर हमारे यहाँ तो देखिए आप सीधा सामने प्लांट देख सकते हो। अभी हम मूंगफली का ऑयल निकालने पा रहे हैं, ठीक है। सीधा मूंगफली यहाँ से जाएगी, यहाँ से ऑयल निकलेगा हमारा। ये टैंकर्स है, इनमें क्या है, ये ऑयल को पहले हम दिन भर रात भर रखेंगे जिससे उसके नीचे जो बारीक कण है वो बैठ जाए। फिर वो ऑयल हम इसमें टैंक में डाल देंगे, लोकल स्टोरेज में। ये वाला टैंक? हाँ जी। फिर ये टैंक क्या करता है, ये फिल्टर है हमारा। सिर्फ इस फिल्टर कुछ नहीं है, नायलॉन और कॉटन के कपड़े हैं और उसमें कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होता। तो क्या ये यहाँ से पाइप सक करेगा, तेल को यहाँ से जाएगा। इन नायलॉन और कॉटन में कपड़े में क्या रहता है, जो बारीक कण रहते हैं तेल में, तो वो बैठ जाएंगे। फिर यही टोटियों से आपका फिल्टर ऑयल आता है, फिर वहाँ हम लोकल टैंक्स में उसे डिपॉजिट करके वहाँ से फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं इन वाले टैंकों में। हाँ जी। फिर यहाँ से हम अपनी मैनुअल फिलिंग अभी कर रहे हैं हाल फिलहाल, ऑटोमेटिक मशीन से हमने नहीं करवाई इंस्टॉल। तो अपने यहाँ कितने प्रकार के ऑयल मिलते हैं? जी अभी शुरुआत में आपके सरसों और मूंगफली का आपको हमारे यहाँ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मिल जाएगा। अब धीरे इसके बाद हम तेल का भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये 2 प्रकार के अभी अपने यहाँ हाँ जी। सरसों का मूंगफली का, हाँ तो ये पूरी तरह प्योर शुद्ध है। हाँ जी। जी अभी हमारा नया स्टार्टअप है, तो धीरे धीरे एक स्टेप ले रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे। तो पहले सरसों से चालू किया, मूंगफली निकाल रहे हैं। अब एक बार मूंगफली का प्रोडक्शन करके फिर हम लोग तेल पर आएंगे, फिर आगे और भी ऑयल देखे सोचेंगे, मतलब है लाइन में। जैसे लोग बात की जाए, जैसे क्वालिटी की बात की जाए, तो आपने बताया कि आपके यहाँ बिल्कुल शुद्ध है, साफ है। हाँ जी। अगर इसी क्रम में बात की जाए प्राइस की, हाँ जी। तो क्या प्राइस रहेगा आपके? सब प्राइस ना हमने काफ़ी कंपटीशन को रख के और लोगों को अच्छी क्वालिटी देने के हिसाब से काफ़ी हमने लो प्राइस रखा है। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के प्राइस मिनिमम आपको 280 रुपीज़ से लेके 450 रुपीज़ तक जाते हैं, मतलब 280 रुपये से लेके 450। इसमें भी एक लकड़ी घानी ऑयल आता है, वो उसकी कॉस्टिंग और ज़्यादा पड़ती। उसमें 5 किलो सरसों में 1 लीटर तेल निकलता, तो 5 किलो सरसों ही 350 रुपये की हो गई। फिर 100 उसका लेबर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करके आदमी 450-500 रुपये में बेचता है। इसमें क्या हमारी कॉस्टिंग थोड़ी कम पड़ती है, तो इसलिए हमने झांसी के हिसाब से हमने बहुत कम प्राइस रखा है इसका। मतलब 210 या 220 रुपये लीटर आपको लोकल मार्केट में शॉप्स में अवेलेबल मिल जाएगा बॉटल पैकेजिंग में। सरसों की रेट बताया मैंने। मूंगफली का आपको ये तो देखो शॉप पर डिपेंड करता है, वो अपने मार्जिन क्या है, तो रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हमारे यहाँ से अगर चाहो तो आप खुला तेल भी ला सकते हो अपना कंटेनर लेके। आपको वो पैकिंग का प्राइस भी जो है ना वो माइनस करके वो रीजनेबल रेट आपको कट हो जाएगा।
अगर बात की जाए कि जैसे जो आपकी अभी आपने नया नया प्लांट डाला है, हाँ जी तो अभी इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ तक दे रहे हैं? जी, ये अपना मेजर आपको गंज में मिल जाएगा, सीपरी में मिल जाएगा, कुछ सिलेक्टेड शॉप्स पे हैं अभी आपको मिल जाएगा। गंज में भी, गंज में शैली किराना स्टोर हो गई, गौरव केसरिया जी की हो गई गौरव किराना स्टोर हो गई, आपका बीकेडी में निरंजन किराना स्टोर, सेलिब्रेशन, वैष्णवी किराना स्टोर, राजगढ़, हसारी, सदर में भी आपको मॉडर्न वालों का मिल जाएगा और लोकल शॉप्स पे भी मिल जाएगा। तो आपके ज़्यादातर बड़े बड़े स्टोर्स में आपको ये तेल अवेलेबल मिल जाएगा। नहीं भी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एरिया पर। आपका ये जो ऑयल का ब्रांड है किस नाम से है? सर ये हमने झांसी से बिलोंग करता हूँ, मुझे झांसी से बहुत ही प्यार है, यहीं पला बड़ा हूँ, इसलिए मैंने इसका नाम झांसी सुपर नेचुरल ऑयल दिया है। जिससे झांसी, क्योंकि मेरा आगे जाके दूसरी सिटीज़ में भी इसे प्रमोट करने का है, तो मैं चाहता हूँ अपने झांसी का नाम भी उठे इस नाम से। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समझ झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता के लिए आपके इस पूरे ब्रांड को लेकर? जी बस मैं यही कहूँगा कि ये सब ना ट्रस्ट की बात है। आप आइए, देखिए कि आपको प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा। हालांकि हेल्थ के बारे में आप जरूर सोचिए, क्योंकि एक हम शर्ट लेने जाएंगे तो अगर हम 800 रुपये की लेने जा रहे हैं तो हम 2000 की भी ले आते कि यार चलो ले लो। तो खाने के महीने में हम क्यों 40-50 रुपये का डिफरेंस मार्जिन आदमी सोचते हैं यार 50 रुपये महंगा मिल रहा। आप ये देखो ना, जो 50 रुपये सस्ता दे रहा वो क्यों दे रहा, वो कहीं से मार्जिन तो कमाएगा, अपनी जेब से तो कोई नहीं देगा। तो खाने पीने में कम से कम इतना मत सोचिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए और अच्छा लाइफ निकालिए अपनी। हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए अपने फैक्ट्री का पता बता दें, ताकि अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और उन्हें जरूरत पड़े तो वो आपको। हाँ जी सर, ये आतिया ताला पर जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उसके सामने एक रोड जा रहा है जो कि मिशन पे एग्जिट होता है। मेहंदी गार्डन भी इसी रोड पर है। आप उस रोड में जैसे एंटर करोगे तो मुश्किल से 50 मीटर अंदर आने पर लेफ्ट हैंड साइड पे झांसी सुपर नेचुरल ऑयल का आपको बोर्ड मिल जाएगा। शॉप भी हमारी है स्टोर वाली, तो आपको वहाँ से अलग पता चल जाएगा। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो झांसी सुपर नेचुरल ऑयल, वहाँ भी आपको लोकेशन अवेलेबल हो जाएगा। संपर्क नंबर क्या है आपका? जी, संपर्क नंबर हमारा 7905158941 और एक ऑल्टरनेटिव नंबर और है, मैं आपको बता देता हूँ, 6393432727। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो हमारे स्टोर बॉय आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और आप अगर होम डिलीवरी बनाना चाहते एक नॉमिनल चार्ज पे हम आपकी होम डिलीवरी भी करा दें।